क्या करूँ, मेरी तैयारी अच्छी नहीं हुई है, बोर्ड की तैयारी भी करनी है। और तो इस ओवरथिंकिंग में समय और जाया जा रहा है और सिर्फ एक्शंस लेने से भी काम नहीं चलता। टेस्ट फोकस की रिक्वायरमेंट है, कितने परसेंटाइल पे क्या मार्क्स आता है, टेस्ट आपको देने कहां से चाहिए, वो सारा सिलेबस कंप्लीशन करना है क्या, कौन से चैप्टर लीव करे कौन से ना करे, क्यों मॉक टेस्ट में स्कोर नहीं आ रहा है। अगर हम लगातार हेल्प लेंगे तो हमारा ब्रेन जो है वो डेवलप होगा क्या, एंड दैट विल मेक यू अनस्टॉपेबल। एक ट्रैक होने की जरूरत है नहीं। नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब? होपिंग दैट आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। पर मैं जानता हूँ आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, इवन मेजॉरिटी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी तैयारी अभी तक अच्छी नहीं हुई है और वो भी सोच रहे हैं। मेरे पास कमेंट्स भी आ रहे थे कि सर मैं क्या करूँ, मेरी तैयारी अच्छी नहीं हुई है, इस कारण मेरा पढ़ने का मन भी नहीं लगता, मुझे लगता है मेरा कुछ नहीं हो पाएगा और इतने कम समय में मैं कैसे मैनेज करूँगा, क्योंकि जो 12वीं क्लास में बच्चे हैं उनको बोर्ड्स की तैयारी भी करनी है और इतना कुछ मैनेज करना है। कईयों बच्चों का 11th वेस्टेड है, उसके अलावा जो ड्रॉपर्स हैं उनके लिए समय कम बचा हुआ है। तो इस ओवरथिंकिंग में समय और जाया जा रहा है और कॉन्फिडेंस और भी लूज हो रहा है। तो अगर आप इन परेशानियों से इस समय जूझ रहे हैं तो बच्चों ये जो पर्टिकुलर वीडियो है ना, ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग होने वाला है। इट इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल ऑफ योर नीड्स। सारी पूरी जर्नी आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ प्रैक्टिकली कि कैसे अचीव करना है। देखो कर तो सकते हैं, देयर आर एग्जांपल्स जो आप रिसेंटली वीडियोस देखते भी होंगे कि इन बच्चों ने इतने समय में अच्छा किया, बहुत अच्छा परसेंटाइल इंप्रूव किया। पर ऐसा किया कैसे? पहली चीज मैं आपको बता देता हूँ कि हर बच्चा थोड़ी कर सकता है ना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो इसमें वही बच्चा कर पाएगा जो एक्शंस लेगा। जो अब सिर्फ एक्शंस लेने से भी काम नहीं चलता, यानी सिर्फ हार्ड वर्क से भी काम नहीं चलता, स्मार्ट वर्क भी करना पड़ता है। यानी टाइम लिमिटेड है ना, तो लिमिटेड समय में हमें थोड़ा एनालिटिकली सोचना पड़ेगा। तो जो मैं बातें बता रहा हूँ ना, ये अगर आप सारी अप्लाई करते हो तो भाई तुम अचीव करके रहोगे। तो भाई मेंटरशिप सेशन की शुरुआत करने से पहले बच्चों मैं सबसे पहले लूंगा प्रभु का नाम, बोलूंगा जय श्री राम। और आप सभी भी बच्चों कमेंट सेक्शन में अपने प्रभु का नाम जरूर लिखिए ताकि आप सभी को आत्मशक्ति मिले, बल मिले और इन सारी बातों को आप अप्लाई कर पाओ। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। देखिए बच्चों, मैं आपके साथ जर्नी शेयर करने वाला हूँ कि इस समय आपको बहुत ही इंटेंस फोकस की रिक्वायरमेंट है। अब इंटेंस फोकस यानी ये ओवर थिंकिंग, नेगेटिविटी, और ये क्या है ना, हमारा बैड कर्मा क्रिएट करता है। बैड कर्मा मतलब ओवरऑल नेगेटिव थॉट्स जैसे रहेंगे ना, वही लाइफ में इवेंचुअली बच्चों हमारे प्रोजेक्ट होगा। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। योर लाइफ इज द प्रोजेक्शन ऑफ योर थॉट्स। तो अगर आपके थॉट्स ओवरऑल नेगेटिव चल रहे हैं, अब नेगेटिव क्यों चल रहे हैं? क्योंकि हम लगातार रील्स पे रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, हम शॉर्ट्स पे शॉर्ट्स स्क्रॉल कर रहे हैं, या हम वीडियोस पे वीडियोस, इतने स्ट्रैटेजी वीडियोस देख लिए कि खुद कंफ्यूजन हो गया भाई, स्ट्रैटेजी जिसकी खिचड़ी पक गई है। तो इन सब डिस्ट्रैक्शंस की वजह से हमारी एनर्जी और भी लूज होती जा रही है। यानी सबसे पहली रिक्वायरमेंट बच्चों आपके लिए जो है वो है हाई फ्रीक्वेंसी रूटीन। आपका रूटीन इस तरह का होना चाहिए कि दैट विल मेक यू अनस्टॉपेबल। स्वामी विवेकानंद ने एक बात बोली थी कि उठो जागो और मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो अब हमें अपना एक लक्ष्य बना लेना है एंड दैट विल मेक यू अनस्टॉपेबल। एक बार 6 महीने के लिए अपनी सारी बुरी आदतों को छोड़ दो, त्याग दो या मिनिमाइज कर दो और अपनी पूरी एनर्जी को 100 यूनिट्स को सारी की सारी यहीं पे झोंक दो अपने प्रिपरेशन में। अगर ऐसा करोगे ना, तभी वो जो मिरेकल आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो अचीव कर पाओगे। समझ रहे हो? अभी क्या है, आपकी जो 100 यूनिट्स ऑफ एनर्जी है, इसका लगभग 50 यूनिट्स तो आपका डिस्ट्रैक्शन में जा रहा है। 50, 60, 70 यूनिट्स आप अपनी एनर्जी का सिर्फ 20% या हो सकता है 15% ही यूज कर पा रहे हैं। लेकिन भाई हम एक ह्यूमन बीइंग है, हमारे में इतनी शक्ति है ना कि हम बुर्ज खलीफा और हम ना जाने दुनिया में क्या क्या कर सकते हैं, हम भगवान तक को पा सकते हैं यार। तो हम में इतनी ताकत है बच्चों, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो बिलीव यू कैन डू एनीथिंग। तो ये नेगेटिविटी, ये बैड कर्मा हमें हटाना है और हमें अपना पॉजिटिव कर्मा क्रिएट करना है। नाउ द पॉइंट इज पॉजिटिव कैसे करेंगे, हाई फ्रीक्वेंसी कैसे मेंटेन करेंगे। तो बच्चों इसमें मैं एक वीडियो ऑलरेडी डिटेल में ला चुका हूं जो बहुत सारे बच्चों ने देखा है, बहुत प्यार भी दिया है। यहाँ पे आपको वीडियो दिख भी रहा होगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो हाई फ्रीक्वेंसी कैसे मेंटेन करें, पढ़ाई में मन कैसे लगेगा, उससे रिलेटेड मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। और जब आपने प्रभु का नाम कमेंट सेक्शन में लिखा तो आपको खुद को ही फील आ रही होगी कि हाई वाइब्रेशन कैसे मेंटेन होती है। एंड देयर आर अदर थिंग्स एज वेल। अब एज्यूम कर रहा हूं कि आपका रूटीन सही है, स्लीप साइकिल सही है, एनवायरनमेंट सही है, वो आप वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज सारी बातें जो हैं वो वेस्ट हो जाएगी, आप अप्लाई कर ही नहीं पाओगे, आप फिर से इसी लूप में फंसे रहोगे, बैड हैबिट्स में ही फंसे रहोगे, राइट। अब बात आती है, अब हमें अपना गोल बनाना है, ठीक है। लेकिन गोल बनाने से पहले हमें ये ध्यान रखना है कि भाई हमें रियल में, कई बच्चे पूछते हैं सर मैं ये कर लूँ तो क्या मेरी 2000 में रैंक आ जाएगी, 5000 में रैंक आ जाएगी, 99 परसेंटाइल आ जाएगी। बच्चों सबसे पहले तो आपको पता नहीं चाहिए कितने परसेंटाइल पे क्या मार्क्स आता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक जो एनालिसिस है पिछले कई सालों का कि रैंक वर्सेस परसेंटाइल वाला, इसका जो डिटेल है पीडीएफ, वो हमने टेलीग्राम कम्युनिटी पे शेयर किया है। तो आप टेलीग्राम कम्युनिटी का हिस्सा बन जाइएगा, जहाँ से आपको पता लग जाएगा कि आप, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है जहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि यार आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, यानी आपको कितना गोल बनाना है। उससे आप गोल बना पाओगे कि यार मुझे 150 स्कोर करना है या मुझे 180 करना है या 200 करना है या 120 करना है। क्योंकि हो सकता है किसी बच्चे का भी इतना ही सपना हो कि यार मैं बस कट ऑफ क्लियर कर जाऊं, इतना ही बहुत है भाई मेरे लिए। तो किसी के लिए लेकिन चाहिए उसको 99 परसेंटाइल, किसी को 97 चाहिए। तो सबके लक्ष्य अलग अलग होते हैं। तो
वो जो एनालिसिस है उसकी हेल्प से आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई कितने मार्क्स के हिसाब से क्या रहता है। जैसे 99 परसेंटाइल जो है बच्चों वो 165 से लेकर 213 तक भी आती है, तो काफ़ी वेरिएशन रहता है, 40-50 नंबर का वेरिएशन रहता है डिपेंडिंग ऑन द डिफिकल्टी लेवल। तो सेफ स्कोर क्या रहेगा, तो इसका बेसिस पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि यार मेरे को इतना करना है। नाउ द पॉइंट इज रियल एग्जाम में अच्छा कब कर पाओगे। तो एक बात हमेशा कही जाती है, ट्रीट ईच एग्जाम लाइक द फाइनल एग्जाम एंड फाइनल एग्जाम लाइक द लास्ट मॉक टेस्ट। अगर हर मॉक टेस्ट को आप रियल एग्जाम की तरह ट्रीट करेंगे, यानी उसी एटमॉस्फेयर में करेंगे, उसी सिंसियरिटी के साथ करेंगे कि यार ये क्वेश्चन गलत कर दिया तो मेरे करियर पे बहुत बड़ा गड़बड़ी हो सकती है, तो फिर आप बहुत अच्छा करेंगे। यानी सारा गेम मॉक टेस्ट में कॉन्फिडेंस का है। मॉक टेस्ट में अगर हम अच्छा कर पाएंगे और ऑनेस्टली मॉक टेस्ट को देंगे और अच्छा कर पाएंगे, अच्छी रैंकिंग आएगी, बढ़िया मार्क्स आएंगे फंडामेंटली, तो फाइनल एग्जाम में भी आएंगे। बात समझ में आ रही है कि आप सभी को? तो मेन गेम है मॉक टेस्ट में अच्छा करना है। नाउ द पॉइंट इज कि मॉक टेस्ट आपको देने कहाँ से चाहिए। तो बच्चों इसमें दो तरह के रिसोर्सेज हैं। या तो आप किसी कोचिंग में ऑलरेडी पढ़ रहे होंगे, वहाँ की टेस्ट सीरीज है, अलॉन्ग विद एनटी अभ्यास एक फ्री रिसोर्स है, वहाँ से भी आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। अगर पेड टेस्ट सीरीज की बात कर रहे हैं बच्चों, अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप इंडिया की पहली टेस्ट सीरीज विद टेस्ट एनालिसिस प्रोग्राम AOTS हम लोगों ने जस्ट लॉन्च किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सारी डिटेल्स वहाँ पे दी हुई है, आप वहाँ पे जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। अब मॉक टेस्ट का ही सारा गेम है। नाउ द पॉइंट इज कि भाई मॉक टेस्ट में स्कोर आए कैसे, है ना, क्योंकि सिर्फ टेस्ट सीरीज देने से काम नहीं चलता, इसलिए हमने टेस्ट एनालिसिस प्रोग्राम भी AOTS के अंदर इंक्लूड किया है, ताकि आपका स्कोर लगातार हम इंप्रूव करने में हेल्प कर सके। अब सिलेबस कंप्लीशन करना पड़ेगा और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी तो मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर आएगा। पहली चीज, मॉक टेस्ट से घबराने का नहीं। कई बच्चे सोचते हैं यार पेरेंट्स को क्या बताऊंगा, किसको क्या बताऊंगा। अरे भाई, अगर फाइनल एग्जाम सीधा दोगे ना, तो मैं आज लिख के दे रहा हूं कि अच्छा स्कोर नहीं आने वाला। जो बच्चे एंड में मॉक टेस्ट देते हैं, इन जनरल वो फैल जाते हैं, वो अच्छा नहीं कर पाते, वो डरते रहते हैं यार मॉक टेस्ट में क्या। अरे भाई, रिजल्ट्स को फेस तो करना पड़ेगा ना, फेस योर फियर, पहले से ही फेस करो अपने फियर को। स्वामी विवेकानंद ने एक बहुत अमेजिंग बात बोली थी, एनीथिंग विच मेक्स यू वीक फिजिकली, स्पिरिचुअली और मेंटली, रिजेक्ट इट एज अ पॉइजन, राइट। तो इस समय अपने को अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करना है। अब सिलेबस कंप्लीशन में बच्चों, आप एग्जिस्टिंग कोचिंग्स में इन जनरल पढ़ रहे होंगे या जहाँ से भी पढ़ रहे होंगे, अगर वहाँ पे सब कुछ बहुत सॉर्टेड चल रहा है तो बहुत बढ़िया। लेकिन कभी कभी होता है कोचिंग्स में हमें कभी कभी कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट मान लीजिए समझ नहीं आ रहा है, या कोई इस तरह की दिक्कतें हो सकती है। तो अब यहाँ पे आप दो तरह के रिसोर्सेज का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं फ्री रिसोर्सेज की बात कर रहा हूँ। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको मल्टीपल रिसोर्सेज नहीं पढ़ने चाहिए। जैसे कि बहुत बच्चे क्लासेस भी कर रहे होते हैं पूरी की पूरी, और फिर पूरी का पूरा YouTube से या कहीं और रिसोर्सेज से भी पढ़ रहे होते हैं। मल्टीपल जगह पढ़ने से बच्चों का टाइम जो है ना, वो सारा का सारा ऐसे ही खोटी हो जाता है, सारा टाइम खराब हो जाता है। तो ये ब्लंडर आप सभी को नहीं करना है कि बहुत ही मल्टीपल रिसोर्सेज से पढ़ो। लेकिन हाँ, कोई सब्जेक्ट अगर समझ नहीं आ रहा तो वहाँ की क्लासेस की बजाय आप सभी एक बेटर ऑल्टरनेट या जो आपको समझ में आए वहाँ पे कर सकते हो। तो बच्चों जैसे यूट्यूब का अगर हम फ्री रिसोर्सेज की बात करें, तो बच्चों हम लोगों ने बहुत ही अमेजिंग प्लेलिस्ट बनाई है, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथमेटिक्स की, और बहुत ही अमेजिंग कंटेंट हमारे जो एजुकेटर्स एंड टीचर्स हैं, मेरी भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। और यहीं पे अगर पेड रिसोर्स की बात करें तो बच्चों आप महा कॉम्बो ले सकते हैं या कॉन्सेप्ट वीडियोस ले सकते हैं ATP स्टार ऐप एंड वेबसाइट से। वहां पे आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा, और सबसे खास बात यह है कि इसमें शॉर्ट में आपका सारा जो कंसेप्ट है वो कवर हो जाएगा। आपको बहुत डिटेल में लंबे लंबे लेक्चर्स 1.5 घंटे के नहीं देखने पड़ेंगे। अगेन डिस्क्रिप्शन में डिटेल इसका दिया हुआ है, और वहीं से आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। अब सिलेबस कंप्लीशन आप कर रहे हो। नाउ द पॉइंट इज, आपको सारा सिलेबस कंप्लीशन करना है क्या? तो अब ध्यान दीजिए, मान लीजिए हमारा गोल है कि मुझे यार 150 मार्क्स लेके आने, मान लेते एक बार। अब 150 मार्क्स लाने के लिए हमें कितना अटेम्प्ट करना पड़ेगा? तो मैं एक सैंपल केस बता रहा हूं आपको। तो 150 के लिए हमें लगभग 200 का अटेम्प्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एक्यूरेसी 75-80% तक ही मतलब अच्छी होती है। तो अगर 200 तक का अटेम्प्ट करने हैं, अगर मेरे को 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, तो ये बताइए 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए मेरा सिलेबस कितना होना चाहिए? यानी लगभग ये मान लीजिए 55 चैप्टर्स मेरे होने चाहिए। यानी एक तरह से मान सकते हैं आपके ओवरऑल जितने भी चैप्टर्स आते हैं उसमें आप 20 अराउंड चैप्टर्स को लीव कर सकते हैं। तो जिस बच्चे को 150 मार्क्स भी लेके आने हैं, सोच रहे हैं, वो भी अपने लगभग 20 चैप्टर्स को लीव कर सकता है। अब कौन से चैप्टर लीव करे, कौन से ना करे, ये जानने के लिए अगेन बच्चों एक बुलजाई प्लानर है। बुलजाई प्लानर हमने बनाया है, जिसमें डिफरेंट कैटेगरी ऑफ चैप्टर्स लिए हैं हमने, A कैटेगरी, B कैटेगरी, C कैटेगरी टाइप से, जिसमें मस्ट टू चैप्टर्स हैं जो करने पड़ेंगे ही, जिनका मतलब नहीं करना मतलब गई भैंस पानी में। तो वो जो प्लानर है वो हमने अगेन टेलीग्राम कम्युनिटी में डाल दिया है। तो टेलीग्राम का हिस्सा बन जाइए, और बस वहां से आपको वो टूल जो है वो आप प्रिंट कर लीजिएगा, एंड दैट विल हेल्प यू इन गाइडिंग कि यार मुझे करना कौन कौन सा है। बात समझ में आ रही है आपको? अब इसकी हेल्प से आप प्लान कर पाओगे कि मुझे इतना ही करना है। तो अब ये बताओ, आपका लोड पहले से ही बहुत कम हो गया। ज्यादातर बच्चे कहाँ फंसे हुए हैं, वो पूरा सिलेबस करना चाहते हैं। अरे भाई, अगर तेरी तैयारी अभी तक अच्छी नहीं है तो या तो बोर्ड्स की तैयारी कर ले,
नहीं तो लिमिटेड सिलेबस पे ध्यान दें। अगर लिमिटेड सिलेबस अच्छे से कर लोगे, 20 चैप्टर 15-20 चैप्टर, इफ समबडी कैन लीव, तीनों सब्जेक्ट्स के मिला के बात कर रहे हैं हम लोग, तो भी वो बहुत अच्छा परसेंटाइल ला सकता है। ये समझना बहुत जरूरी है। और जिसको कट ऑफ क्लियर करना है, मान लीजिए 100 ही मार्क्स लेके आने, वो तो लगभग 50% सिलेबस ही ठीक से कर जाए भाई, और वही प्रैक्टिकल है। तो बात समझ में आ रही है? आज ये चीज जरूर कर लेना बुलजाई प्लानर की हेल्प से, टू दैट आज ही। समझ रहे हो? अब आपने गोल डिफाइन कर लिया कि भाई मुझे इतना करना है, ये चैप्टर्स करने हैं। अब ये चैप्टर्स अगेन हो सकता है उस सीक्वेंस में कोचिंग में ना करवा रहे हो। कई बार कोचिंग्स में क्या होता है, एक चैप्टर को बहुत लंबा लंबा खींच देते हैं। अब मान लो उससे क्वेश्चन आना है एक, तो इस बात का ध्यान रखना है कि कुछ चैप्टर्स हो सकता है हमें एडवांस में करने हो, यानी पहले से करने हो। अगेन उसको आप फ्री में यूट्यूब से कर सकते हो, या आप महाकोम्बो से या कॉन्सेप्ट वीडियो से कर सकते हो, पहले से कवर कर सकते हो। जैसे देयर आर सर्टेन चैप्टर्स विच आर हाई वेटेज, और छोटे चैप्टर्स हैं, अच्छे चैप्टर्स हैं जो हमने उसमें बुलजाई प्लानर में डाले हुए, उनको पहले से ही आप कवर कर सकते हो ना, टाइम बच जाएगा आपका। अब बात आती है कि भाई मैंने लिमिटेड सिलेबस करना है, अब इसकी प्रैक्टिस करने के लिए सही क्या रहेगा। अगेन यहाँ पे बच्चे फंस जाते हैं, वो बोर्ड्स की भी तैयारी कर रहे होते हैं, इतना मटेरियल हो जाता है, स्कूल का होमवर्क भी होता है, डीपीपी भी होती है, मॉड्यूल भी होता है, पीवाईक्यूज भी होते हैं, कैसे मैनेज होगा? क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है। तो इसके लिए मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि सिंपली क्लासेस के साथ साथ डीपीपी तो करनी पड़ती है ताकि अंडरस्टैंडिंग अच्छा है, लेकिन मेन फोकस किस पे करना है भाई? पीवाईक्यूज पे। लास्ट 5 साल के पीवाईक्यूज को चाट जाओ, एक एक क्वेश्चन को कर दो चैप्टर वाइज, उन चैप्टर्स का जितने आपको करने हैं, बस काम हो जाएगा। लेकिन अब पता है कितना आसान सीम होता है कि यार हाँ पीवाईक्यूज ही तो करने हैं, अगर मैंने कर लिए तो मेरी परसेंटाइल आ जाएगी। फिर भी बच्चे जो है ना, पता है मॉक टेस्ट में अच्छा नहीं कर पाते हैं। क्या आप सोच सकते क्यों? डिस्पाइट वर्किंग हार्ड, लेक्चर्स कर लिए, ये क्वेश्चंस भी कर लिए, क्यों मॉक टेस्ट में स्कोर नहीं आ रहा है? पता है इसका रीजन समझना। अब ये सबसे गेम चेंजिंग बात करने वाला इस पर्टिकुलर सेशन की बच्चों, वो ये है कि भाई ये जो पर्टिकुलर लेक्चर्स होते हैं, इसके बेसिस पे जो हम क्वेश्चंस करते हैं, बहुत बार हम क्या करते हैं, हेल्प ले लेते हैं, फॉर्मूला देख लेते हैं, सॉल्यूशंस देख लेते हैं, या किसी टीचर से डाउट पूछ लेते हैं, या अपने फ्रेंड से पूछ लेते हैं। हम ज्यादातर अच्छे क्वेश्चंस किसी की हेल्प से सॉल्व करते हैं। अभी बताओ, अगर हम लगातार हेल्प लेंगे तो हमारा ब्रेन जो है वो डेवलप होगा क्या? खुद से पूछो। हमारा ब्रेन जो डेवलप हो सकता था वो नहीं हुआ। इट्स लाइक हम डंबल उठा रहे हैं और हम कह रहे हैं मैंने 10 kg के डंबल उठाए, 15 kg के उठाए, लेकिन हर बार सपोर्ट लिया। अब हर बार सपोर्ट लिया तो जब रियल कंपटीशन आएगा, जब कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो क्या आप 15 किलो का डंबल उठा पाओगे? तो कभी कभी सपोर्ट लेना, ओकेजनल सपोर्ट लेना इज फाइन, लेकिन यही सबसे बड़ा ब्लंडर है। यहीं पे डिफरेंस आ जाता है बच्चों। यही जो बात जो समझ गए ना, ये समझ रहे हो, गेम चेंज हो गया। तो इसीलिए फोकस ऑन द क्वालिटी ऑफ अटेम्प्ट बच्चों। क्वालिटी ऑफ अटेम्प्ट जो है वही आपका गेम चेंज करेगा। एक बात कही जाती है, इट इज बेटर टू डू गुड क्वालिटी क्वेश्चंस रेदर देन छोटे छोटे बहुत सारे आसान क्वेश्चन। कोई चैप्टर होता है, शुरू में बेसिक क्वेश्चंस करने होते हैं, लेकिन एक बार बेसिक्स हमें आ गए, देन फोकस ऑन द गुड क्वालिटी क्वेश्चन। जस्ट इमेजिन एवरी डे, मान लीजिए आप लगभग 30 से 40 हाई क्वालिटी क्वेश्चन करते हो। 30 से 40 बोल रहा हूँ, टोटल हो सकता है आप 100 क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन 30 अगर हाई क्वालिटी क्वेश्चन कर रहे हो तीनों सब्जेक्ट मिला के एवरी सिंगल डे, तो एक महीने में लगभग 1000 क्वेश्चन कर लोगे। और अगर एक महीने में 1000 क्वेश्चन कर लोगे तो लगभग 5 से 6000 अगर तुमने हाई क्वालिटी क्वेश्चन कर लिए जेईई मेंस से पहले, तो क्या कोई तुम्हें रोक पाएगा? कोई नहीं रोक पाएगा भाई। उसके अलावा AOTS जो मॉक टेस्ट सीरीज है वो साथ में दो, उससे कॉन्फिडेंस आएगा आपका। समझ में आ रही है आपको बात? जो कंसेप्ट्स में दिक्कत आया उसमें कंसेप्ट वीडियोस की हेल्प लो या यूट्यूब वीडियोस की हेल्प लो। भाई आज के टाइम में सारे रिसोर्सेज अवेलेबल तो है आपके पास, तो कौन रोक रहा है तुम्हें? तुम ही खुद को रोक रहे हो। पता है कौन रोक रहा है? तुम ही खुद को रोक रहे हो। खुद को मत रोको, है ना। और खुद को अगर तुम चाहते हो कि नहीं रोकना है, तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया है कि जो हाई फ्रीक्वेंसी रूटीन है बहुत जरूरी है। नहीं तो ये मोटिवेशन थोड़ी देर के लिए तो काम करेगा और फिर क्या हो जाएगा, टाइम फिस। तो जो हाई फ्रीक्वेंसी रूटीन वाला वीडियो है उसको जरूर देख लेना, है ना। और उसके अलावा जो हाई क्वालिटी वीडियोस मैं लेके आ रहा हूँ, जैसे केमिस्ट्री का मैं लेके आया हूँ, है ना, यहाँ पे दिखा हुआ है और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वो केमिस्ट्री वाला वीडियो देखिए। जो भी मैं वीडियोस लेके आ रहा हूँ उनको आप जरूर देखिए। बहुत सोच समझ के बनाया जा रहा है ताकि आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड हो और आपका समय बचे, है ना बच्चों। सो ओवरऑल लेट मी समराइज कि अगर आपको बचे हुए समय में अच्छा परसेंटाइल लेके आना है तो आपको करना क्या है। देखिए, की फोकस शुड बी ऑन गिविंग द मॉक टेस्ट एंड स्कोरिंग हाई, पहली चीज़। अब हाउ टू स्कोर हाई, तो उसके लिए अपने को सिलेबस कंप्लीशन करना होगा। तो सिलेबस कंप्लीशन का गोल बनाइए कि कितना सिलेबस कंप्लीट करना है, जिसके लिए आपको बुलजाई प्लानर हेल्प करेगा कि भाई ये चैप्टर्स मुझे करने हैं। इसके लिए कौन से रिसोर्सेज हैं, या तो फ्री में यूट्यूब से कर सकते हो, कोचिंग से बढ़िया हो रहा है तो बहुत बढ़िया है, नथिंग लाइक इट। डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत है नहीं, मल्टीपल रिसोर्सेज से नहीं पढ़ना है, या आप कंसेप्ट वीडियोस महाकोम्बो का यूज कर सकते हो। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्वालिटी ऑफ अटेम्प्ट का सबसे बड़ा रोल है। तो फोकस ऑन द क्वालिटी रेदर देन क्वांटिटी।
राइट। सो हाई फ्रीक्वेंसी रूटीन बना के अगर आप ये सारी चीज़ अप्लाई करोगे तो कोई भी आपको नहीं रोक पाएगा बच्चों। मैं आप सभी के साथ हूं इस पूरी जर्नी में। होपिंग दैट इस वीडियो से आप सभी को गाइडेंस मोटिवेशन मिला होगा। मिलते हैं अगले मेंटरशिप सेशन में गाइडेंस में, एंड आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर बच्चों, एंड कीप डूइंग वेल। लव यू ऑल।